राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें। मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शुरू करते हैं आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज। उप निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक मामला। जोधपुर में भी दर्ज है डमी अभ्यर्थी का मामला। फरारी के दौरान रिश्तेदारों के रहा, बेंगलुरु में पहुंचा था अशोक। अब भाई दर दर की ठोकर खाने से मतलब क्या है। सीता माता में पाई जाती है उड़न के लिए, इतना मेरे को पता है। आपातकालीन घोषणा 62 में हुई थी। आरपीएससी राष्ट्रपति करता है ये तो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक अच्छा, राज्यपाल। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से? अर्पण बिहार से। 10 साल में बढ़ा 17 लाख नामांकन, लेकिन लागू नहीं हुआ स्टाफिंग पैटर्न। ये लागू कर दो तो कम से कम 50,000 शिक्षक बढ़ सकते। मुझे आज तक इस गवर्नमेंट का ये सिस्टम समझ में नहीं आया। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय तो पता नहीं किस ख्यालों में खोए रहते हैं। हर दिन डोटासरा जी चैलेंज करते हैं। इतनी यदि थोड़ी बहुत यदि श्रम बची है तो इनके चैलेंज को स्वीकार करो, सहर्ष स्वीकार करो। और जैसे वो कह रहे हैं कि इन 12 सालों की करवा लो सीबीआई जांच। मैं तो नहा धो के बैठा हूँ, कब सीबीआई आए, कब मुझे जेल ले जाए। अरे तो फिर इतनी हिम्मत करो, दिखाओ मुख्यमंत्री जी, थोड़ी बहुत भी शर्म बची है अब। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम सीबीआई जांच करवा लेंगे, वो करवा लेंगे। कर लो। वो विधानसभा में खड़ा होकर तुरंत बोल देता है हाँ ये मेरा काम है, मैं ये करूँगा। आपकी हिम्मत है तो करके दिखाओ। यदि थोड़ी बहुत भी है तो आप करवा लो। मार्च में केवल एक परीक्षा, अप्रैल में 2396 पदों के लिए होगी दौड़। 2 चरणों में सब इंस्पेक्टर परीक्षा। 10वीं पारी की परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम कल से। आज 4 फरवरी है। सेकंड ग्रेड का कल एक रिजल्ट आया है। आप देख सकते हो कितनी मेरिट गई है। हालात आपको पता ही है, जो तैयारी ढंग से करता है उसका श्योर सिलेक्शन है। बाकी तो ऐसे ही मोमाया है। वनपाल और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए आवेदन अब 11 फरवरी तक। अब हम बात करेंगे आरएसएसबी बोर्ड की। आपको 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का टाइम लूँगा। बातें अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं लगी तो डिसलाइक करें। मेरी आलोक राज जी से कुछ मांगे हैं। यदि वो इतना ये ढोंग करते हैं कि मैं एकदम क्या कहते हैं कि एकदम पवित्र हूँ, एकदम नापाक हूँ, किसी प्रकार की मेरे पर कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो एक्सपर्ट हैं वो सिर्फ बकरी चराने जैसे हैं क्या? उनसे यानी एक सवाल ढंग से नहीं बनाया जाता, ना पेपर वो ढंग से बना पाते, ना उनको जब आंसर की बनाई जाती है तो बनाए जाते। अब पूरा का पूरा चतुर्थ श्रेणी का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। अरे तुम इन नालायकों को रखते ही क्यों? मैं शब्द तो थोड़ा अजीब यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं सही कहूँगा। इससे अच्छा तो तुम किसी भी बेरोजगार को दे दो। बड़े बड़े वादे करते हम ये नवाचार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये नवाचार है तुम्हारा? पूरी भर्तियों का सत्यानाश करके रख देते हो तुम लोग। पता नहीं गवर्नमेंट ने तुम्हें किस आधार पर बैठा दिया यहाँ पे, तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है क्या नहीं है। जब एक पेपर आप ढंग से नहीं बना सकते, फिर कहते हैं हम घोटाला नहीं करते। नहीं जी, घोटाला नहीं करते। ये क्या है? ये तो सबसे बड़ा जुर्म है। और रही बात, एक जो चोर है उसको आप माथुर साहब बोल रहे हो, इससे बड़ी और क्या विडंबना हो सकती है? यानी जो चोर है, जो पकड़ा गया, उसको माथुर साहब। ना ना, वो हमारे जैसे ही मैं आया तो वो एकदम उसने गंगा जल से शपथ लिए कि मैं मिलोड, मैं आज के बाद ये किसी प्रकार की कोई नहीं करूँगा, ये मैं शपथ लेता हूँ। ये मिलोड है आपका माथुर साहब। ये बेहुदा बातें बंद करो। ये नवाचार के नाम पे तुम बेरोजगारों को जो लॉलीपॉप दे रहे हो, ये देना बंद करो। थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो यहाँ से निकल लो, फायदे में रहोगे।
ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, बातें अच्छी लगी तो आप भी कमेंट बॉक्स खुला है, लिख सकते हो। फिर मिलूंगा नई अपडेट के साथ। हो सकता है चतुर्थ श्रेणी का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होए, कितने लोगों का नुकसान होगा ये तो ऊपर वाला जाने, भगवान जाने। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, यदि आपने इस सिस्टम के खिलाफ यदि आवाज़ नहीं उठाई तो ये जो सिस्टम है ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर वो कहेंगे कि हम एक्सपर्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कभी आज तक कोई कार्रवाई बाहर निकल के आई है कि हमने ये कर दिया? कुछ नहीं होता, कहने की बातें। आलोक राज जी सबसे मीठी छुरी है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के अलावा कुछ नहीं करते। इनके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, ये हम जैसे बेरोजगारों को बरगला जरूर देंगे। मेरिट इधर आरपीएससी की देख लो, 40% से ऊपर नहीं जा रही, सीटें खाली जा रही है। उधर 90% भी नंबर नहीं आ रहा। फिर उसके ऊपर से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, ये पहली पारी के 9-9 10-10 नहीं काट लो, छठी पारी के बढ़ा दो, बस सीधा सिस्टम यही है। क्योंकि छठी पारी में अपने जो लेने हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।